एक से ज्यादा बीवियां होना या शौहर होना पॉलीगैमी कहलाता है, ठीक है। लेकिन हिंदू इस बात को नहीं मानते और वो अपने स्क्रिप्चर्स को भी नहीं मानते, ठीक है। लेकिन हिंदूज में कोई ऐसी कोई एक वर्स भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि सिर्फ एक शादी की जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं की जा सकती, ठीक है। एक्स मुस्लिम्स और हिंदूज जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का ठेका उठाया हुआ है, जाके खुद तो देखें अपने स्क्रिप्चर्स में कि क्या है। ये लोग कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, ये वो, लेकिन तुम्हें खुद पता है तो तुम्हारे हिंदुज्म में सिर्फ 4 नहीं, 12, 14, 16 अनलिमिटेड शादियां जो है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो इनका अपना लॉ है वो कहता है कि नहीं जी, हम तो सिर्फ एक शादी करेंगे, लेकिन इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं कि एक से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदूज वैसे तो बहुत सिंसियर हैं अपने लॉ के साथ और कहते हैं कि जी हम एक ही शादी करेंगे, लेकिन मुसलमान, लेकिन ये भी इनका एक जो कहते हैं ना कि ये भी इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये लॉ बनाया गया है कि मुसलमानों में जो है 4 शादियां जायज हैं और हिंदू जो है बेचारे एक ही शादी करें, लेकिन वो फिर अपने कंट्री का लॉ जो है वो मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम एक ही शादी करते हैं और हम एक से ज्यादा नहीं करते, जबकि इनके अपने स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि एक से ज्यादा शादी करो, ठीक है। तुम अपने कंट्री के लॉज को मानते हो, लेकिन तुम अपने स्क्रिप्चर्स को, अपनी वेदाओं को तुम लोग डिनाई करते हो। लेकिन हम मुसलमान, हमारे पास 4 शादियां जायज हैं, लेकिन हम अपने कंट्री का लॉ भी मानते हैं और हम अपने दीन की बात भी मानते हैं। तुम्हारे तुम्हारे यहाँ शादियां जो तुम करते हो, तुम एक साथ 2 भी कर सकते हो, एक साथ 3 भी कर सकते हो, एक साथ 4 भी कर सकते हो। एक दूल्हा होता है और पीछे 4 बीवियां उसके पीछे जो है वो फेरे ले रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही तो बस इस्लाम को बदनाम करने के लिए बैठे हुए। इनका तो वो हाल है भाई, तुम करो तो रामलीला, हम करे तो हमारा कैरेक्टर ढीला, ठीक है। अच्छा, 1947 में सरकारी रिपोर्ट्स जो सामने आई थी हिंदूज की, उनका रेशो, भाई जरा स्क्रीन पे शो कीजिएगा, इनका जो रेशो था देखिए, इनका जो रेशो है मुस्लिम्स का कितना है 5.6% और हिंदूज का देखें इनके अपने इंडिया में कितना रेशो है शादी का, कितनी ज्यादा ये लोग करते हैं शादियां, और इन्होंने बदनाम मुस्लिम्स को किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक मजे की बात तो ये है कि एक से ज्यादा बीवियां रखने के लिए मर्द हजरात इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। इसके पीछे भी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये होती है कि ये इस्लाम को बदनाम करें ताकि हिंदुइज्म पे कोई बात ना आए। दूसरी बात ये है कि इनकी जो बेगमें होती हैं, इनकी जो पत्नियां होती हैं, वो दूसरी शादी करने पर इन पर केस कर देती हैं, जबकि इस्लाम में बीवी को केस करने का कोई हक नहीं होता, बल्कि अगर शौहर किसी और के साथ रिलेशन रखता है तो उस पर जो है औरत को पूरा इख्तियार होता है कि वो शौहर से अलग इख्तियार कर ले या खुला ले ले, ठीक है। हिंदुओं में जो है लिव इन रिलेशन जो बगैर शादी के रहते हैं उनको सही समझा जाता है। गुजरात में इसको लीगल भी करार दिया गया है। लेकिन एक आदमी लिव इन रिलेशन में तो रह सकता है, लेकिन शादी करके नहीं रह सकता। ये कैसा लॉ है, ये कैसा रूल है? पढ़ो तो सही, थोड़ा तुम्हारी वेदास क्या करती, तुम लोगों को तो फिर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे अगर अपनी वेदास पढ़ोगे तो। मध्य प्रदेश में तो वाइफ के साथ एक लड़की रखना भी लीगल करार दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारा जो इस्लाम है इस तरह की वाहियात चीजों को हराम करार देता है। एक अनजान मर्द, सिस्टर एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि वहां पर एक बीवी के साथ एक लड़की को रखना भी क्या लीगल कर दिया, ये कह रही हैं लीगल आप? करार दे दिया गया है जी, मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा, यानी जैसे टायर के साथ गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है वैसे, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक लेकिन है। अगर आप जो है एक लड़की के साथ मतलब एक और शादी करो तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है इंडिया में। हाँ, ठीक ठीक। जी, ओके जी। ठीक है। लेकिन हमारा इस्लाम ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि एक अनजान लड़की और एक अनजान लड़का एक साथ नहीं रह सकता, ये हमारे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तराशत है इसकी जो है कितनी बीवियां, 3 बीवियां हैं। ये इनके अपने स्क्रिप्ट में पद्मा पुराना में लिखा हुआ है, इनकी 3 बीवियां थी। ये देखें सबूत है, ये ऐसे मुस्लिम ऐसे नहीं होते। इसमें जो है कृष्णा जो है उसकी 14 वाइफ्स हैं। अब आप खुद ही ओहो देख लें, इस बात से अंदाजा लगा लें। एक आदमी ने 14 बीवियां रखी हुई हैं। यहाँ ये बात करते हैं इस्लाम की, किस मुंह से करते हैं ये बात इस्लाम की? इनको ये बात सोचते हुए शर्म नहीं आती कि तुम अपने अंदर तो देखो भाई, हमारे यहाँ 4 है, तुम 14 को भी क्रॉस कर चुके हो। ये देखें, अच्छा ये इनके अच्छा, भगवान है। ये हैं 14 जो हैं, ठीक है। नहीं, ये बहुत अच्छा सारी हैं, ऐसी तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे अच्छा, पास। कुछ गई होंगी आगे जरा कुछ फूल शूल तोड़ने, ये वो, ठीक ये है। रुद्र है, इसकी 11 बीवियां थी और ये भी चलो ब्रह्मा वेवेत्रा से जो है ये प्रूव है बात ऐड करना चाहता हूँ। ब्रह्म पुराना जो हमारी बुक में लिखा है कि चैप्टर नंबर 95 वर्स नंबर 12 to 18, इसमें लिखा है कि कृष्णा मैरिड 16,000 वुमेन एंड 100 वर्जिन गर्ल्स। उफ उफ। चैप्टर ओ का माय नाम गॉड। खुद लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा मैरिज 16,100 वर्जिन्स। ये चैप्टर का नाम ही है। यानी अगर आप इसको तो पर डे के हिसाब से अगर अपना डिवाइड करें तो ये सैम भाई बात किधर जाएगी? ये तो दावत और वलीमा और फेरे लगाने के अंदर ही गुजर जाएगी सारी जिंदगी। ये विष्णु है, इनकी जो है 3 बीवियां थी
और चौथी जो है, एक और वेदा में जो है इनका आता है कि इनकी 4 बीवियां थी। वो इस तरह थी कि तुलसी का इन्होंने रेप किया था। उसके बाद जो है उन तुलसी ने जो है अपनी बॉडी को क्विट किया और वो विष्णु के शरीर में समा गई, और इस तरह वो उनकी चौथी पत्नी हो गई। इनकी वेदा इनको इजाजत दे रही है कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप अपनी दूसरी वाइफ के पास जा सकते हैं फॉर योर फिजिकल सेटिस्फेक्शन। मजबूर बीवी को छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो ये तो गलत है ना। इनका अपना यानी लॉ क्या कह रहा है? यानी सिस्टर ये चीज है कि जब पोलिगमी की जस्टिफिकेशन और उसकी वैलिडेशन के ऊपर या उसके पीछे जो विजडम है उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि देखें एक औरत जो है वो मंथली बिजी हो सकती है, वो एनुअली ईयरली बिजी हो सकती है प्रेगनेंसी में बीमार होने की वजह से, तो इसलिए पोलिगमी की जो है ना जस्टिफिकेशन, लॉजिकल जस्टिफिकेशन दी, तो उस वक्त ये काबू नहीं आ रहे होते, इनके हलक से दलील नीचे नहीं उतरती। अब खुद इनकी किताब जो आपने रेफरेंस पेश किया है श्रीमद भगवतम का, उसमें से रेफरेंस मिल रहा है कि एक बंदे को अलाउ किया जा रहा है कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान में वो दूसरी खातून के पास जो है वो दूसरी शादी कर सकता है या दूसरी खातून के पास वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जा सकता है। अब ये जस्टिफिकेशन इनके यहाँ मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बायोलॉजिकली स्पीकिंग, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, जितनी शिद्दत से हस्बैंड की अटेंशन उसको उस वक्त चाहिए होती है, किसी दूसरे जमाने में नहीं चाहिए होती प्रेगनेंसी के दौर में। आप उसी वक्त जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि उसको जाना चाहिए, तो ये कितना लॉजिकल है और ये कितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये कहते हैं इंसानियत हमारा धर्म है, हम इंसानियत के मानने वाले, तो ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे उस औरत की भावनाओं को? ये है यमराजा। अच्छा, ये संडा पीछे खड़ा है, ये है यमराज, ये जो बंदा खड़ा है? नहीं, ये जो बंदा है ना सांड के साथ, ये जो है यमराज है, यमराजा है। और एक बंदे ने अपनी 10 की 10 बेटियां एक साथ बिहा दी इसके साथ। ये इसकी शक्ल देखें, इसको तो देखकर इतना खौफ आता है, उन 10 बेटियों को खौफ नहीं आया होगा इसको देखकर, एक साथ दे दी। ठीक, एक साथ ही? जी, ये तो छीनी ही जा सकती हैं, नहीं तो बारी-बारी बंदा कहता है भाई चलो अच्छा रखा, मेरी बेटी का ख्याल रखा, फिर चलो ये तो एक साथ वाला, तो मुझे लगता है कोई गुंडा ही आया होगा ये। एग्जैक्टली। और ये कहते हैं ना कि इस्लाम में तुम लोग जो है वो 4 शादियां करते हो। कभी कभी हम लोगों ने सुना कि इस्लाम में एक साथ 2 शादियां हो रही है, एक मर्द के साथ 2 औरतों की शादी हो रही है, 2 निकाह हो रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना एक ही मर्द के साथ। वो तो बाद में की जाती है जरूरत पड़ने पे, वो भी बराबर हुकूक दिए जाते हैं, छोड़ नहीं दिया जाता। जैसे पिछले उसमें दिखाया कि जिस टाइम में औरत को बहुत ज्यादा नीड होती है, हस्बैंड उसको छोड़ के किसी दूसरी के पास चला जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। बिल्कुल सिस्टर, मैं यहाँ पर एक चीज अभी ऐड करना चाहता हूँ सिस्टर, श्रीमद भगवतम में ही है, श्रीमद भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 6। इसमें बताया जा रहा है कि प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में बोल रहा है, मैं वर्स पढ़ के बताता हूँ आपको, वर्स के साथ मैं आपको कमेंट्री बोलता हूँ। कमेंट्री में ये बताया जा रहा है कि he is allowed to marry more than one wife. Marriage means taking complete charge of a woman and living peacefully without debauchery. At the present moment, however, the debauchery is restricted. Nevertheless, the society makes the law that one should not marry more than one wife. This is typically a demonic society. जो सोसाइटी ये बोलती है कि एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकते, वो शैतानी सोसाइटी है। इसका ये मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ रखना अच्छी चीज है, ये प्रभुपाद के नजदीक। और ये बात बिल्कुल ठीक किया सैम भाई। आप देख लें जिन सोसाइटीज के अंदर पोलिगमी को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा या बुरा समझा जा रहा है, वहां जो है फॉर्निकेशन जो है, अडल्ट्री जो है, वो कॉमन हो जाती है। ठीक है, कॉमन हो जाती है, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। और नंबर 1, और फिर जो मैरिज रेशियो है कि जो आप सर्वेस करते हैं कि शादियों की रेशियो जो है वो भी नीचे डिक्लाइन पे आ जाती है, क्योंकि आप एक से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे, लोगों में शादियों का रुझान ही नहीं है, तो लोग कहते हैं शादी करने की जरूरत ही नहीं। इधर देखें 10 बीवियां रख के बैठा है, ये इनके ही वेदास में है। ये हैं द्रौपदी साहिबा, इनके 5 पति हैं। कभी सुना है इस्लाम में कि एक बीवी के 2 शौहर या 3 शौहर हैं? सारे भाइयों को एक ही लड़की पसंद आ गई, तो इन्होंने कहा जी भाई चलो मसला हल कर लेते हैं। सो शी लुक्स एट देम ऑल, उसने भी सबको तरफ तीखी निगाह से देखा। तदृशता तत्रा त्रिशतन तुम पता नहीं क्या, ठीक है, यशवनम, सॉरी फॉर दैट शी टू वांट्स द मैरिज एंड हैज एक्सप्लिसिट एडमायरेशन फॉर ऑल द ब्रदर्स। उसने को डंडे शंडे डोले शोले देखे, भाई बड़े हैंडसम है, कोई जॉन अब्राहम टाइप के, तो ऊंचे लंबे, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी सारे भाई पसंद है। इज फर्दर सजेस्टेड बाय द इमीडिएट वर्ड अबाउट द पांडव्स, अमितो जसम, implying Darupadi looks at them all with equal admiration and fascination. अच्छा, यहाँ ये भी कहा जा रहा है, देखें आप, कि द्रौपदी जो है वो उन सब में फिर जस्टिस भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक हस्बैंड बुला रहा है तो उसकी बात सुन ली, दूसरा खफा हो गया, नहीं, पांचों के पांचों को उसने सुखी रखा है, सुखी सुहागन। तो सनात 19 को भी ऐसा होना चाहिए भाई। में अब ये आ गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको 4 बीवियां रखने की इजाजत है, इसके बाद जो है 3 है, उसके बाद 2 है, लेकिन जो बेचारे शूद्र होते हैं उनको सिर्फ एक ही बीवी अलाउड है। ये देखो नाइंसाफी, देखो इनकी अपने ही धर्म में बेचारे शूद्रों के साथ नाइंसाफी, मतलब ब्राह्मण 10 भी कर लें, 16 भी कर लें, शूद्र एक ही करेगा। महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 160 वर्स नंबर 36, इसमें लिखा है कि देयर इज नो सिन इन दिस, फॉर अ मैन पॉलीगैमी इज एन एक्ट ऑफ मेरिट, बट फॉर अ वुमन इट इज वेरी सिनफुल टू बी टेकन herself a second husband after the first. एक आदमी के लिए 2-3 औरत मल्टीपल वाइफ्स रखना ये मेरिट में आता है, इसको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर औरत दूसरी शादी करती है तो वो सिन इनकर करती है। महाभारत में लिखा है ये चीज। सेम महाभारत में लिखा है कि बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 197 वर्स नंबर 27 to 28,
यहाँ पर लिखा है कि one man can have many wives but never been heard that one woman may have many husbands. तो यहाँ पर एक ऐसा भी आ गया था कि द्रौपदी, पहले मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं है। पहले तो हम सुनते आ रहे थे कि आदमी ही मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है। मैंने कभी तो एक औरत को मल्टीपल हस्बैंड रखते हुए नहीं सुना था आज तक। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पोलोगेमी जो है उसको रद्द किया है, रिजेक्ट किया है और वेद की बुनियाद पर किया है। वो कहते हैं वेदास के अंदर पोलोगेमी का कोई नहीं मिलता, ये ऑब्जेक्शन किया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 वो कहते हैं कि वेदास में जहां भी शादी ब्याह की बात आई है वहां पर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। ये स्वामी प्रभुपादा बोलते हैं, उनके लेटर में वो लिखते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, योर लेटर डेटेड December 28, 1972 is in hand and I have noted that the content carefully. According to our Vedic processes, polygamy is allowed. For example, Krishna married 16,000 wives. Arjuna married 3 and 3 or 4 wives. Krishna's father, Vasudeva, married 16 or 18 wives, like that. So according to the Vedic system, polygamy is not prohibited. ये प्रभुपाद के वर्ड्स है। The complete works of Swami Vivekananda, Volume 5, Writing Prose and Poems and the East and the West France, Paris. इसमें यहाँ पर बोलते हैं कि for women, they hold chastity as the most important virtue, no doubt. One man marrying more than one wife is not so injurious to the society as women having more than one husband at the same time. पोलीगैमी से कोई खतरा नहीं है सोसाइटी को, पर अगर एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है तो शायद सोसाइटी को खतरा हो सकता है इससे। ये स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। शिव पुराण में आता है, बुक नंबर 2, सेक्शन नंबर 4, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 का नाम है द सेलिब्रेशन ऑफ गणेशास मैरिज, गणेश जी की जो मैरिज हुई थी, वर्स नंबर 1 to 10। यहाँ पर गणेश जी के भी 2 वाइफ थे। गणेश जी मैरिड सिद्धि एंड बुद्धि, इनके भी 2 वाइफ थे एक ही साथ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।